जी सर, जो आज आगरा में मैं भारत हूँ फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए और आगे की इस आंदोलन की मुहिम के लिए? देखिए, एक बहुत बड़ा अभियान मैं भारत हूँ या भारत को भारत ही बोला जाए, मुझे लगता है कि ये अभियान बहुत ही आवश्यक अपने देश की पहचान के लिए, अपने सनातन धर्म की पहचान के लिए एक बहुत बड़ा एक मुहिम मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा ली गई है। मैं विजय जैन जी जो इसके प्रणेता हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमने ये मुहिम बहुत देर से शुरू की, ये समय रहते शुरू होती तो शायद हो गया होता। मुझे लगता है कि हर चीज़ समय से होती है और ये एक ऐसा समय है कि जब बड़े परिवर्तन देश का नेतृत्व लेने में सक्षम है। सही समय पर इस मुद्दे को उठाया गया है और मुझे लगता है कि इसमें लोगों को जागृत किया जाए। शायद ही भारत का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस अभियान के साथ न जुड़े। हम सबको मिलकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, सरकार तक पहुंचाना है और जिस तरह का नेतृत्व इस समय है, जिस तरह का सक्षम नेतृत्व इस समय है और जितना सरकार के पास मैंडेट इस समय है, मुझे लगता है कोई कारण नहीं कि अब हम इसको न बदल पाएँ। इसकी मुहिम आगे हर जन जन तक कैसे जाए, हर व्यक्ति बच्चे के पास में हमको इसको जागृत करना होगा। हर स्कूल में जितनी टेक्स्ट बुक हैं, पुस्तकें हैं या नोटबुक्स हैं, उस पर मैं भारत हूँ और भारत को केवल भारत बोला जाए, इंडिया नहीं। क्यों अंग्रेजीकरण? भारत का अभी अमृत काल से गुजर रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 75 वर्ष भी अगर हम अंग्रेज की गुलामी में रहे और अंग्रेजियत पर ही रहे, अगर हमने इंडिया शब्द का प्रयोग किया तो सही मायने में हम अभी आज़ाद हो ही नहीं, स्वतंत्र हो ही नहीं पाए। स्वतंत्र तभी होंगे जब हमको हर अंग्रेजी के शब्द को मिटा करके हमें स्थापित करना होगा अपने सनातन धर्म। सर, आप किस तरीके से इस अभियान से जुड़ेंगे और आगे क्या अपना योगदान देंगे? देखिए, मुझे गर्व होगा और हर व्यक्ति को गर्व होगा ऐसे अभियान से जुड़ करके जो अपने देश को पुनः पहचान दिलाने की, एक विश्व गुरु बनने की दिशा में एक अपना सरा भी अंशदान कर पाए। इससे बड़ा योगदान मुझे लगता है हो नहीं सकता। कि बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं जुड़ा हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो देश को जागृत कर सकता है, देश को पुनः खड़ा कर सकता है। जैसे हनुमान जी की कहते हैं ना, हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता है। हर भारतीय के पास वो क्षमता है, हमें सिर्फ उनको खड़ा करने की ज़रूरत है, उनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है। तो ये छोटे छोटे प्रचार के माध्यम से, जिस तरह से भी टी शर्ट, किसी भी ओकेज़न पर हम अपनी टी शर्ट बनाते हैं, किसी भी गेम्स के लिए बनाते हैं, किसी भी खेल के लिए बनाते हैं, तो उस पर लोगो लगा होना चाहिए कि मैं भारत हूँ और मैं भारत को भारत ही बोला जाए। नोटबुक्स पर, स्कूल बुक्स पर, हर गाड़ियों पर, अपने व्हीकल्स के ऊपर, सब पर ये एक लोगो लगेगा और जन 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 को जागृत करना है। ज़रूरत है एक जागरण की आवाज़ हर व्यक्ति के अंदर से आनी चाहिए। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और सरकार कोई भी हो, सरकार का हमारा नेतृत्व तो सक्षम है और ये कर रहा है, काफ़ी बदलाव कर रहा है। लेकिन जब तक ये जनता की ओर से आवाज़ नहीं उठती तो सरकार भी निर्णय लेने में आगे नहीं बढ़ पाती है। और जिस ढंग से प्रचार आप विजय जैन जी और उनकी पूरी टीम ये जा कर के हर शहर में जिस ढंग से ये जागृत कर रही हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा जन जागरण अभियान के रूप में ये खड़ा होगा। जय भारत। जय भारत। जय भारत। आज आपको मैं भारत टीम ने एक निवेदन किया कि उत्तरांचल के एक पद जिसको उपाध्यक्ष कहते हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वो आपको निवेदन किया गया और आपने स्वीकार किया। तो अब उसको उत्तरांचल में किस प्रकार आप काम करेंगे इसके ऊपर? देखिए, मुझे आपने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया है और केवल इस वजह से स्वीकार किया है कि ये एक आंदोलन ऐसा है जो भारत को एक नेक्स्ट लेवल पर एक बड़ी जंप दे सकता है। तो इसमें प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। उत्तरांचल के जितने ज़िले हैं उसमें एक एक इकाई गठित हो और हर ज़िले के हर स्कूल तक पहुंच कैसे बने, इसके लिए जल्दी ये कार्य रूप
पूरी योजना तैयार करेंगे और तैयार करके एक विशेष तौर पर एक हर स्कूल में डिबेट्स हों। मैं इंडिया क्यों अच्छा है, मैं भारत क्यों अच्छा है, उन पर दोनों पर जब आमने सामने डिबेट होती है तो इंडिया क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा और क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे सनातन जो पद्धति है, हमारी गीता है, जो महाभारत या जैन मुनियों ने जो हमको आदर्श दिए हैं, बताया है कि किसके नाम पर यह भारत पड़ा, उसको कोई कारण नहीं है कि हम उसको इंडिया के नाम से संबोधित करें। तो इसके लिए जो मुझे जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, इस पद पर मनोनीत किया है, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि हर जिले तक ये पहुंचो और हर जिले के हर स्कूल तक और कॉलेज तक ये एक डिबेट खड़ी की जाए और उसमें एक सार्थक डिबेट हो और बच्चों को खुद समझ में आए कि एक तार्किक डिबेट हो और एक किस तरह से उनमें हर बच्चे की आवाज़ से मुंह से निकले कि मैं भारत हूँ। तो ऐसा अभियान छेड़ने का प्रयास आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके करेंगे। उत्तरांचल में आप लोगों ने जैसे आपने कहा कि 3-4 महीने में एक विशाल ऐसा कोई कार्यक्रम कौन से स्थान पे करना चाहेंगे और किस प्रकार की रूपरेखा देखिए वर्तमान में आपके दिमाग में? मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि इस में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का भी बड़ा योगदान रहा है। शायद पहली याचिका हमारे योगी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट में मैं भारत हूँ के लिए लाई गई थी, इंडिया शब्द को रिमूव करने के लिए लाई गई थी। मुझे लगता है कि ये उससे उपयुक्त स्थान और कोई नहीं होगा और उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद हमको इस कार्य में मिलेगा। तो हम शुरू करेंगे इसको लखनऊ से और जल्दी ही इसकी रूपरेखा बनाएंगे। बहुत अच्छा है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने संसद में याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपने जो कहा लखनऊ से, ये बहुत अच्छे विचार है कि भारत का लखनऊ से ही आपको ऐसा लगता है कि जनवरी फरवरी में एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम करना। देखिए, जनवरी फरवरी में निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम करने की स्थिति में हम होंगे और जितना जल्दी हो एक करना चाहिए। हमको सरकार को बाध्य करना चाहिए कि अगर सरकार के पास 2/3 बहुमत है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो ये 2024 से पहले हो। और जिस तरह की क्षमता है, जैसे निर्णय लेने की क्षमता मोदी जी में है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा जनता की आवाज़ उन तक पहुँचे तो ये हम 2024 से पहले भी इसमें सफल हो सकते हैं। 16 नवंबर 2022 को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, जो शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा। 100 सुप्रीम कोर्ट के वकील एक मंच पर और साथ में जज भी होंगे। तो उस समय आपकी उपस्थिति और उस कार्यक्रम के बारे में आपके विचार? मेरी निश्चित रूप से उपस्थिति रहेगी, एक बहुत अच्छी सोच के साथ में। जो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, उसमें पहले से ही एक परसेप्शन बने, कहीं रुकावट ना आए। मुझे लगता है कि सबसे आपने प्रॉपर उसको हिट किया है और एक मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी भी न्याय व्यवस्था में लोगों को विश्वास है और जब परसेप्शन वहाँ से बनेगा तो संसद को भी पास करने में आसानी रहेगी। मैं भारत फाउंडेशन ने एक नारा दिया है जय भारत का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जय भारत। जय भारत, भारत माता की जय, ये हर व्यक्ति का मेरे ख्याल से अभिवादन जो हम नमस्कार करते हैं। जैसे सिखों में सत्य श्री अकाल कहते हैं, हमें उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव लाना है। हम जय भारत बोलें, सत्यमेव जयते बोलें, क्योंकि सत्य श्री काल का भी अगर हम शाब्दिक अर्थ से देखें तो सत्यमेव जयते है, सत्य का कभी काल नहीं होता। तो इसी तरह के सशक्त अभिवादनों का प्रयोग हमको निश्चित रूप से करना चाहिए और यही एक है जो आदमी को जागृत करती है, देश के प्रति जागृत करती है, अपनी सनातन पद्धति के प्रति जागृत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।